हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SRT1234 में। आज पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्वथनांक में उन्नयन के न्यूमेरिकल कराए थे। आज हम बात करते हैं हिमांक में अवनमन के न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी आ सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2.25 ग्राम ग्लूकोज को अणुभार 180 को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में कमी 0.93 डिग्री सेल्सियस है। जल के मोलर अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। मीन्स KF पूछा है हमसे। तो 2.25 ग्राम ग्लूकोज और 25 ग्राम जल, तो इसमें W2 हमारा क्या होगा। W2 हमारा होता है विलेय का भार। W2 क्या है 2.25 ग्राम। ये है 2.25 ग्राम। ये हमारा क्या है विलेय है जो ग्लूकोज है। W1 क्या है होगा हमारा 25 ग्राम। मैंने बताया था इसके पिछले वाले लेक्चर में, मैंने ये बताया था कि जो विलेय होता है उसकी मात्रा कम होती है, जो विलायक होता है उसकी मात्रा ज्यादा होती है। वैसे भी जल एक विलायक होता है। आप देखिए 25 ग्राम है और ये 2.25 ग्राम है, तो ये कम है, ये ज्यादा है, इसलिए ये W2 होगा और ये क्या हो जाएगा W1। अणुभार मीन्स M2। M2 कितना दिया है 180। और बात करते हैं जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी पाई गई। अगर क्वथनांक का क्वेश्चन आएगा, क्वथनांक में वृद्धि की बात करेगा, वृद्धि का मतलब होता है वो डेल्टा TF दिया है, डेल्टा TB दिया है। लेकिन अगर हिमांक में अवनमन की बात करता है तो हिमांक में अवनमन का मतलब है अगर उसमें कमी पाई जाती है, क्योंकि हिमांक का मतलब होता है जमना। कोई भी चीज जम जाए, ठोस अवस्था में आ जाए। तो कोई भी चीज ठोस अवस्था में तब आ सकती है जब हम टेम्परेचर को लो देते हैं, लो हो जाता है। तो हमारा क्या होगा, हिमांक में कमी की बात करा जो 0.93 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब है कि ये डेल्टा TF दिया है। कितना दिया है 0.93 डिग्री सेल्सियस। अगर ये कमी ना देता, तो कमी जब ना देता ये तो लिखता सिर्फ ये इतना टेम्परेचर दिया गया है, तो इसका मतलब वो डेल्टा TF नहीं दिया है, फिर वो TF दिया है सिर्फ। तो TF हम डेल्टा TF निकालेंगे, TF माइनस TF 0 से, तो वो आ जाएगा। पर हम इसको पहले देखते हैं, ये डेल्टा TF है और डेल्टा TF उसके बाद हमें बोला है KF निकालने के लिए। तो फार्मूला क्या होता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू 1000 गुणित KF गुणित W2 अपान M2 गुणित W1। ये फार्मूला होता है। डेल्टा TF में क्वेश्चन में दिया है 0.93 डिग्री सेल्सियस। 1000 गुणित KF में फाइंड आउट करना है और W2 हमें क्वेश्चन में गिवन है 2.25 और M2 हमें क्वेश्चन में 180 दिया है और W1 क्वेश्चन में हमें दिया है 25 ग्राम। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जब इसका हम उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0.93 इंटू 180 इंटू 25 इज इक्वल टू 1000 गुणित KF गुणित 2.25। जरा ध्यान दीजिए, हम इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले यहाँ देखिए, तो यहाँ से KF आ जाएगा हमारा 0.93 इंटू 180 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100 गुणित 2.25 गुणित 10। 1000 को ऐसे भी लिख सकते हैं हम। 1000 को हम लिखेंगे 100 गुणित 10। तो इस ऐसा करने से हमें मिलेगा क्या, ये हमारा पॉइंट हट जाएगा। जब ये पॉइंट हटेगा तो कुछ इस टाइप का सोल्यूशन हमें मिलेगा कि KF इज इक्वल टू 0.93 इंटू 180 इंटू 25 डिवाइडेड बाई, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हटेगा 225 गुणित 10, ये बचेगा। इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 25 नवैया 225 हो जाएगा। तो KF इज इक्वल टू आएगा 0.93 इंटू 18 डिवाइडेड 9। 9 दूनी 18 हो जाएगा ये, और KF का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 तिहाई 6, 2 9 18, 2 0 मजे 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये आंसर है।
1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। क्वेश्चन में ये क्वेश्चन मेरा दिया है, ये मतलब W2 हम उसे कहते हैं जो विलेय होता है हमारा, W1 वो होता है जो विलायक होता है, M2 और डेल्टा TF और KF हमें दिया गया है। तो डेल्टा TF का फार्मूला होता है, मैंने सब वैल्यू रखी। कैलकुलेशन को हम जितना इजी कर सकते हैं उस हिसाब से हम कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं, नहीं तो हम इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते। तो कैलकुलेशन हम जितना जितना आसान कर दें उतना हमारे लिए टाइम भी हमारा बचेगा और सब कुछ सही रहेगा। तो आप देखिए मैंने कैलकुलेट करके ये आंसर निकाल दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।